गुस्सा कह लीजिए या लोगों की जो मनमानी जिस तरीके से सरकारों की और प्रशासन की हो रही है, उसको लेकर के आज यहाँ की आरडब्ल्यू और तमाम वो साथी जो पिछले 3 दिन से कहीं ना कहीं वो हमारे भी संपर्क में, विधायक जी के भी, पार्षद जी के भी, सभी से निरंतर संपर्क कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल, किस तरह का इस क्षेत्र के अंदर आतंक, किस तरह का व्यवहार आज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आज उस रोष को व्यक्त करने के लिए हमारी आरडब्ल्यू ने कदम उठाया है। हमें इसकी सराहना सबको जोरदार ताली बजा के करनी चाहिए। तिवारी जी, डॉक्टर भूले यादव जी, रैना जी, पांडे जी, ये तमाम वो साथी हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके आज की इस मूवमेंट को इस क्षेत्र में आवाज उठाने का काम किया है साथियों। और ये आवाज इसलिए उठा रहे हैं, ये तिवारी जी घर का मैटर नहीं है, न रैना जी के घर का मैटर है। ये मैटर इस क्षेत्र की उस लड़ाई का है जो शासन और प्रशासन बहुत लंबे समय से हमको जाने और अनजाने में बार बार आकर के हमें परेशान कर रहे हैं। विधायक जी ने बहुत अच्छे से बातें रखी हैं, शायद क्योंकि उन्होंने कहा है कि कल की डेट है, उसके बाद वस्तु स्थिति हमें क्लियर होगी कि वास्तव में है क्या। और थोड़ा सा प्रकाश हमारी बहन शिवानी ने आप लोगों के बीच में डाला, पर इन दोनों बातों को मैं विस्तार से आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बात एक्चुअली है क्या और इश्यू क्या बना है और क्या बनाया जा रहा है। कोई इसको भाजपा की नजर से देख रहा है, कोई इसको आम आदमी पार्टी की नजर से देख रहा है, कोई कांग्रेस की नजर से देखने का काम करेगा। साथियों, ये नजर पार्टी की तब देख लेना जब चुनाव आए। अभी अपने घर को बचाने की बात है, पहले घर बचा लीजिए, चुनाव तो फिर लड़ लेंगे। चुनाव की दिक्कत नहीं है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। विधायक जी को भी फोन किया होगा, मुझे भी फोन आया, पार्षद जी को भी फोन किया होगा। हम लोगों ने प्रयास किया रोकने का, हो सकता है हमें अधिकारियों ने या प्रशासन ने बोल दिया हो कि मौके पर आओगे तो बंद कर देंगे। हमें भी डराने का काम किया पुलिस ने, लेकिन आप सबको बता दें हम डरने वाले आदमी नहीं है, ना डरेंगे, ना पहले डरे ना अब डरेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जोश में हमें होश नहीं खोना है। जैसा पहले 15-20 वर्ष पहले इस डेयरी कॉलोनी को जब यहाँ बिल्डोजर तोड़ने आया था तो हमारे कुछ साथियों ने, कुछ 100 में से 2 लोगों की भी यदि मानसिकता गलत होती है तो 100 के 100 लोग गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें जोश के साथ होश नहीं खोना है। इस बात को विधायक जी ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूं, और इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आज लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। लड़ाई शुरू कहां से हुई है और कहां खत्म होगी, इसमें समय लगेगा। लेकिन वो घड़ौली डेयरी फार्म की सीलिंग नहीं थी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। वो कायदे में गाजीपुर डेयरी फार्म को सील करना था और कर दिया घड़ौली डेयरी फार्म। कोई आदमी पूछने वाला नहीं आया कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, शायद शिवानी को इस बारे में अच्छे से मालूम है क्योंकि इस केस को ये स्टडी भी कर रही है और मैंने 3-4 वकीलों से विधायक जी बात भी की है। लेकिन होता क्या है, वो कहावत है कि गधे पे पार ना बसाए, गधिया के कान ऐंठ दो। मतलब जिनके खिलाफ एक्शन होना, जहां से गंदगी, वो एनजीटी का जो ऑर्डर है, कुसुम गुप्ता वर्जिस जो है केस चल रहा है, जो नोएडा में हमारे इलाके का वेस्ट जाता है, वो कायदे में घड़ौली डेयरी फार्म का इतना नहीं था जितना गाजीपुर डेयरी फार्म का था, जिसका सारा का सारा हमारे ऊपर थोप दिया गया। लेकिन एक आदमी ये बोलने वाला नहीं रहा कि भाई ये कर क्यों रहे हो। आए, जबरदस्ती सीलिंग कर दी, कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया जी, मुझे तो कमिश्नर ने कहा एनजीटी ने ऑर्डर किए, और एमसीडी का कमिश्नर ने कहा मुझे तो ऑर्डर को कंप्लाइंस करना है, मुझे तो ऑर्डर दे दिया, मैं इसमें रुकूंगा नहीं। अरे भाई रुक तो नहीं रहा, पर पूछ तो ले, करना क्या है। नहीं हम वहां वकील अपना खड़ा कर पाए, जो सच्चाई की बात है मैं कहता हूं। इसमें कोई अपने ऊपर रुकाता ले, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई उसको आम आदमी की नजर से देखता है, कोई कांग्रेस से देखता है, कोई बीजेपी से, और हम उसमें लड़े कर रह जाते हैं और वो काम अपना अधिकारी कर जाते हैं। हम यही लड़ा दे रहे हैं। जिस दिन ये धरना, जिस दिन सीलिंग हुई है, कुछ लोग बीजेपी के वहां धरने में बैठ गए, कल कांग्रेस के लोगों ने झंडा निकाल दिया, हो सकता है आज शाम को आम आदमी में निकाल देंगे झंडा। अरे भाई इससे होना क्या है, बात वो कीजिए जिससे हमारा भला हो सके। राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करनी विधायक जी, ना हम करें ना कोई और करे। लेकिन एक बात जरूर है, 2 दिन बाद आपके आपको नोटिस आ गए होंगे, नहीं आए तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो केवल आपके सीलिंग की है, आपकी समरसीबल की, और समरसीबल की भी विधायक जी 94 की है।
94 लोगों की सीलिंग हुई है, 94। मैंने कल जानकारी ली है, कोंडली क्षेत्र और घड़ौली सारा इलाका किया उन्होंने 94 वो टोटल बोरवेलों को सील करके गए हैं अभी। लेकिन वो आगे आएंगे और नहीं आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। और कल परसों में एक बात और होने जा रही है, इसलिए इस मीटिंग को रखने का मकसद तिवारी जी और सबने बात की है कि घड़ौली डेयरी कॉलोनी को नोटिस दे दिए गए हैं कि जितने भी हम लोग ये काम धंधे कर रहे हैं, चाहे हम देखिए पहले तो हमारा व्यापार चलो ज्यादातर लोगों का भैंसों का तो कम हो गया था, 10% 5% थे। लेकिन जिन लोगों ने अपना समय के हिसाब से बदलाव कर लिया, डेयरी कॉलोनी को एक रेजिडेंस एरिया बन गया, सरकार ने यहाँ पानी दे दी, बिजली दे दी, गैस लाइन दे दी, तो भैया और हमसे क्या चाहिए। उसके बाद जब हम कॉलोनी में रह रहे हैं तो हमें आए दिन परेशान किया जा रहा है। विधायक जी, हमें बोरवेल से तो हो सकता है इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने आश्वासन दिया और मुझे उम्मीद है कि कल से हमारी डेयरी कॉलोनी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में दिल्ली जल बोर्ड से आप घर घर तक पानी की सुविधाएं ठीक कराने का काम करो। चाहे उसमें 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1.5 महीना, जब तक पूरा नहीं होगा हम आपको बैठने नहीं देंगे चैन से। ये हम कह रहे हैं। रोज तिवारी जी और यादव जी और हम सब मिलके, रैना जी, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि विधायक जी तो जब तक इंजेक्शन मारते रहेंगे जब तक हमारा पानी ठीक नहीं होगा, चाहे हमें रोज फोन में करना पड़े कितना काम हो रहा है हम रोज आपसे पूछेंगे। और आप हमें बता दीजिए कौन सा अधिकारी है, या तो प्यार से काम करेगा, नहीं तो उल्टा लटका के काम करवाएंगे आपके माध्यम से उनसे काम है। वो विधायक जी भी लटका देंगे, बचेगा तो हम भी लटका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, पानी की हमें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी बोरवेल से नहीं है तो पड़ोसी का ले लेंगे। अभी मेरा सील हो गया तो इनका रह गया, इनका तो अभी काम चल सकता है। लेकिन हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, इसके लिए हम विधायक जी बिल्कुल हम नहीं चाहते हमसे कोई कल को हमें विधायक की जरूरत पड़े, काउंसिलर की जरूरत पड़े, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। हम ऐसा वातावरण यहाँ चाहते हैं। उसके लिए हमें आपसे सहयोग ये चाहिए, जिस दिन घड़ौली डेयरी कॉलोनी के घर घर में पानी जल बोर्ड का आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई आदमी समरसीबल की बात करेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? तो उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी से विधायक जी साथ देंगे। पानी की समस्या मुझे लगता है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन विधायक जी जो मास्टर प्लान 2042 तैयार हो रहा है, उसके लिए आपको हमको मिलके एक सजेशन बना के हमसे ले लीजिए। जो हमारे नोटिफाइड रोड होंगे उसमें हमारी सड़कों को जो 60 फीट से चौड़ी हैं और 80 फीट से भी कम में नहीं हैं, उनको हम कॉमर्शियल में या रेजिडेंशियल कॉमर्शियल में उन्हें करा सकते हैं। सेमी जो हम बताते हैं, जो बताया था, उनको हम इसलिए दे दीजिए कि हम पे जो कारोबार है, पहले तो हम यहाँ भैंसे वगैरह रखते थे, चलो वो नहीं है तो हमने परिवार का गुजारा करना है तो हमने किराए की आमदनी कर ली। अब जब किराए की आमदनी कर ली है तो उन लोगों को हमें व्यवस्था देनी है। उसके लिए किसी ने गोदाम दे दिया, किसी ने छोटी मोटी फैक्ट्री लगवा ली है। अब जो नोटिस आया है कल की डेट में, मैं अभी आपको नोटिस भेज दूंगा, नोटिस की कॉपी मेरे पास आई है और मैंने शायद तिवारी जी और कई लोगों को भेजी भी है। कल से 2 दिन बाद उन्होंने कहा है कि एमसीडी की टीम आएगी और यहाँ सीलिंग करेगी। किस बात की? कि जितनी भी यहाँ फैक्ट्री या जितनी भी फैक्ट्री को काउंट करते हैं विधायक जी। फैक्ट्री का मतलब होता है यदि मैं लकड़ी की दुकान करता हूँ और उसमें मैंने छोटी सी भी मशीन रख ली तो उसको फैक्ट्री में काउंट करते हैं। दूसरा गोडाउन, उन्होंने कहा गोडाउन फैक्ट्री को सील करेंगे और वो कोई एमसी मेहता 1985 का केस का वर्जन डाला है, जबकि वो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ झूठ के बहाना, क्योंकि हमें परेशान करना है एमसीडी को किसी न किसी बहाने से, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश के तहत हो रहा है। तो मैं विधायक जी आपसे चाहूंगा, वो जो उन्होंने कल और परसों 2 दिन उन्होंने 13 तारीख की, आज 14 बनडे की पुलिस बुक करा रखी है। मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद सीलिंग का काम होने जा रहा है। आपकी नॉलेज में डाल दूं इसलिए मीटिंग की है। और विधायक जी हम चाहेंगे आपसे, पार्षद जी आप भी, अगर यहाँ एमसीडी के लोग घुसेंगे ना तो सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा राजनीति की बात, विधायक जी, पार्षद जी और राजीव वर्मा आपको खड़े मिलेंगे, हम देखेंगे कैसे सील करेगा। चाहे हमें जेल जाना पड़े हम तैयार रहेंगे, हम सील नहीं होने देंगे विधायक जी। उसके लिए ये 3 लोग नहीं, आप लोगों को अपने घर से बाहर निकल के आना पड़ेगा। ये मत समझ लीजिए आज उनके साथ और ये कल आपका भी नंबर आएगा। और अगर कोई सीलिंग करने एमसीडी का आदमी आएगा, हमारे देखिए भैंसों की बात थी, आपने सीलिंग देरी कर दी, कोई दिक्कत, जो मान लिया हमने कर लिया, लेकिन क्या आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे? हमारी रोटी रोजी जो छोटा जिससे घर परिवार चल रहा है उसे भी बंद करेंगे? तो ये काम विधायक जी आप और हम मिलकर इसे होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। 2 दिन के बाद जो मुझे खबर मिली है, एमसीडी की टीम यहाँ 2 दिन बाद आएगी और वो सीलिंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फोर्स भी बुक कर ली है। तो ये तो पानी की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, साथ ही साथ ये सीलिंग को भी रोकने का काम करना है। और विधायक जी समय रहते रहते, क्योंकि उनका कहना यह है
कि 24 कैटेगरी के काम केवल हम डेयरी कॉलोनी रेजिडेंशियल एरिया में कर सकते हैं। अब ये बताइए 24 के अलावा जो 25, 26 और 80 काम है वो कहाँ करें? उसके लिए मास्टर प्लान में हमें अमेंडमेंट चाहिए। यदि वो सड़कें हमारी कमर्शियल या रेजिडेंशियल कमर्शियल हो जाएगी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको आपके लेवल पे, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हम सांसद जी से भी इस बात को रखेंगे और पार्षद जी भी अपनी लेटर पे लिखे और RWF फेडरेशन भी इसमें आपके साथ लिखेगी, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी बात चली जाए। और जब तक विधायक जी ये काम ना हो, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं हम सब की ये है, तब तक कोई कार्रवाई हम मत करने दो, चाहे सीलिंग की हो चाहे बोरिंग की हो। हम बोर खुद बंद कर लेंगे, हम बोरिंग खुद बंद कर लेंगे, हमारा सील मत करो, लेकिन पहले हमें पानी की व्यवस्था दिलवाओ। बस हमारा रिक्वेस्ट है, हम मना नहीं करेंगे, हमसे लिखवा के ले लो, बोले हमसे, हम अपने स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे सारे लोग कि अभी हम बोरिंग का पानी यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें पानी मिल जाए। उसके लिए, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं और आप यदि बात रखेंगे और हम लोग आपके साथ रहेंगे, आप अभी 200 लोग हैं, अगर 2000 लोग भी आपके साथ चलना पड़ेंगे तो डेयरी कॉलोनी के 2000 लोग भी आपके साथ जहाँ कहोगे वहां चलने को तैयार है। ये बात सही है तो बताइए भाई, हम 2000 लोग चलने को तैयार हैं। विधायक जी आप बता दीजिए कहाँ चलना है, हम लोग चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारा कोई भी यहाँ पानी का कनेक्शन तब तक ना काटा जाए, सील ना करे उसे, जब तक हमें प्रॉपरली ना मिल जाए। और जैसे पानी आ जाए आप हमारे बोरवेल बंद कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, सीलिंग की कार्रवाई आप तब तक रुकवाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर, विधायक जी आपको भी, पार्षद जी आपको भी, हम जब तक रुकवाएंगे जब तक हमारी तरफ से ये वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू हम उसमें तो बात कर रहे हैं और हमने 1-2 वकीलों से बात भी की है, उसमें हमने शिवानी को भी साथ दिया, 2-3 सीनियर एडवोकेट भी करे हैं। और भाइयों ये कह रहा हूँ, ये किसी का खर्चा, ये नहीं है कि किसी मेरा खर्चा है, ईमानदारी से ना किसी से कोई पैसा मांगा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वकील भी करना है, केस भी लड़ना, आगे की लड़ाई भी लड़नी है। आप आज से एक कमेटी बना लीजिए 4-5 लोगों की, डेयरी कॉलोनी के जो डेवलपमेंट और लड़ाई की कमेटी बने, उसमें आप अपनी ईमानदारी से चाहे 100 रुपए हो, 50 रुपए, जो आपकी इच्छा उसमें दे दीजिए। बाकी हम सब विधायक जी, पार्षद जी, हम मिलकर जो कमी बेसी रहेगी उसे मिला के देंगे। लेकिन भैया इसमें निस्वार्थ होकर, बिना किसी पार्टी के लालच के बिना आप लोग इसे इकट्ठे होकर काम कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको